क्या आप कभी ये जानने की इच्छा रखते हैं कि लोग वास्तव में क्या सोच रहे हैं, भले ही वे कुछ और कह रहे हों? क्या आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, उनकी छिपी हुई प्रेरणाओं को पहचानना चाहते हैं और अपने सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं? पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मानवीय व्यवहार की गहरी समझ के लिए आपकी मार्गदर्शिका है। यह आपको केवल शारीरिक भाषा के सतही संकेतों से आगे बढ़कर लोगों के कार्यों के पीछे के मनोवैज्ञानिक चालकों को समझने में मदद करती है, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ हर बातचीत को नेविगेट कर सकें। आइए जानें कि ये किताब कैसे आपको मन पढ़ने की कला में महारत हासिल करने में मदद करती है। मानवीय प्रकृति और मनोविज्ञान को समझना। ये खंड इस बात की नींव रखता है कि हम दूसरों को कैसे समझते हैं। किताब ये तर्क देती है कि लोग केवल वर्तमान में मौजूद प्राणी नहीं हैं, बल्कि वे अपने पूरे जीवन के अनुभवों, पालन पोषण और व्यक्तिगत इतिहास का एक जटिल परिणाम है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की आज की आदतें, विश्वास, भय और आकांक्षाएं अक्सर उनके अतीत में निहित होती है। अतीत का प्रभाव, बचपन के अनुभव, महत्वपूर्ण रिश्ते, सफलताएं, असफलताएं और यहां तक कि छोटे-मोटे आघात भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने बचपन में लगातार आलोचना का सामना किया हो, वो बड़ा होकर अत्यधिक आत्मजागरूक या बचाव करने वाला हो सकता है। इसी तरह, जिसने लगातार समर्थन और प्यार का अनुभव किया हो, वो अधिक आत्मविश्वास और मिलनसार हो सकता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि किसी के वर्तमान व्यवहार को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उनके अतीत की पहेली के टुकड़े जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अंतर्निहित प्रेरणाएं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि हर क्रिया के पीछे एक अंतर्निहित प्रेरणा होती है। लोग बिना किसी कारण के कार्य नहीं करते हैं, भले ही वे कारण हमेशा स्पष्ट या तार्किक न हों। ये प्रेरणाएं अक्सर अचेतन होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति लगातार दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि उसे असुरक्षा महसूस होती है और उसे बाहरी सत्यापन की आवश्यकता होती है। कोई दूसरा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो प्यार और अपनेपन की गहरी इच्छा से प्रेरित हो सकता है। किताब हमें सिखाती है कि हमें किसी के व्यवहार के क्या से परे जाकर क्यों को समझना चाहिए। मनोवैज्ञानिक बनावट। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का समग्र ढांचा है। इसमें शामिल है व्यक्तित्व लक्षण, क्या वे अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी? क्या वे खुले विचारों वाले हैं या रूढ़िवादी? मूल्य और विश्वास, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? वे दुनिया और खुद के बारे में क्या मानते हैं? भावनात्मक पैटर्न, वे तनाव, खुशी या दुख में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या वे भावनाओं को आसानी से व्यक्त करते हैं या उन्हें दबाते हैं? रक्षात्मक तंत्र, जब वे खतरा महसूस करते हैं या असहज होते हैं, तो वे खुद का बचाव कैसे करते हैं, जैसे झूठ बोलना, टालना या आक्रामक होना? किताब हमें सिखाती है कि हम इन पहलुओं का अवलोकन कैसे करें और उनका उपयोग किसी के कार्यों और प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करने के लिए कैसे करें। सही मायने में लोगों को पढ़ने के लिए आपको उनके गहरे, अक्सर छिपे हुए मनोवैज्ञानिक ड्राइव को समझना होगा। गैरमौखिक संकेतों को समझना। यह खंड इस बात पर केंद्रित है कि लोग शब्दों के बिना कैसे संवाद करते हैं। किंग इस बात पर जोर देते हैं कि शारीरिक भाषा केवल कुछ इशारों या चेहरे के भावों को पहचानने से कहीं अधिक गहरी है। ये एक जटिल संचार प्रणाली है जो अक्सर शब्दों की तुलना में अधिक सच्ची होती है, क्योंकि ये अक्सर अचेतन होती है, सतही समझ से परे। कई किताबें शारीरिक भाषा के बारे में बात करती हैं, जैसे हाथ बांधना मतलब रक्षात्मक होना या आंखों में न देखना मतलब झूठ बोलना। किंग इन सरलीकृत व्याख्याओं से आगे बढ़ते हैं। वो बताते हैं कि ये संकेत संदर्भ पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। एक व्यक्ति ठंडी जगह पर हाथ बांध सकता है या शर्मिंदगी के कारण आंखों में देखने से बच सकता है, न कि केवल इसलिए कि वे झूठ बोल रहे हैं या रक्षात्मक है।
विभिन्न गैर मौखिक संकेत। चेहरे के भाव ये सबसे स्पष्ट गैर मौखिक संकेत हो सकते हैं। किताब खुशी, दुख, क्रोध, भय, घृणा और आश्चर्य जैसे सार्वभौमिक भावों को पहचानने पर जोर देती है। यह सूक्ष्म अभिव्यक्तियों की अवधारणा पर भी प्रकाश डालती है। चेहरे के बहुत ही संक्षिप्त अनैच्छिक भाव, आमतौर पर 1 सेकंड के एक अंश तक चलने वाले, जो किसी की सच्ची भावना को प्रकट करते हैं, भले ही वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हों। इन्हें पकड़ने के लिए गहरी एकाग्रता और अवलोकन कौशल की आवश्यकता होती है। हाव भाव, हाथों, बाहों और शरीर की गति। क्या कोई अपने हाथों को छिपा रहा है? क्या उनके हाव भाव बड़े और खुले हैं या छोटे और नियंत्रित? मुद्रा, बैठने या खड़े होने का तरीका, क्या वे सीधे हैं और आत्मविश्वास दिखा रहे हैं? क्या वे झुके हुए हैं और थके हुए या असुरक्षित लग रहे हैं? आंखों का संपर्क। आंखों का संपर्क कब बनाया जाता है, कितनी देर तक बनाए रखा जाता है और कब तोड़ा जाता है? ये विश्वास, ईमानदारी, रुचि या असुविधा के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। व्यक्तिगत स्थान। प्रोक्सेमिक्स लोग दूसरों के प्रति कितनी जगह छोड़ते हैं। ये उनके रिश्ते, संस्कृति और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। आवाज की टोन और गति। पैरालैंग्वेज बोले गए शब्दों से परे, आवाज की पिच, गति, मात्रा और ठहराव भी गैर मौखिक संकेत होते हैं, जो भावना और इरादे को व्यक्त करते हैं। व्यवहार के समूहों को देखना। यह किताब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किंग चेतावनी देते हैं कि किसी एक गैर मौखिक संकेत पर अकेले भरोसा न करें। इसके बजाय हमें समूहों, क्लस्टर्स में संकेतों को देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ बांधे हुए है, अपने पैरों को दूर कर रहा है और आंखें मिलाने से बच रहा है, तो ये संकेत एक साथ रक्षात्मकता या असुविधा का एक मजबूत संकेत देते हैं। यदि केवल एक संकेत मौजूद है, तो इसका एक अलग अर्थ हो सकता है। संदर्भ पर विचार करना। किताब लगातार इस बात पर जोर देती है कि गैरमौखिक संकेतों का हमेशा उनके संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक गर्म कमरे में पसीना आना तनाव का संकेत नहीं है। एक ठंडी जगह पर हाथों को बांधना ठंड से बचने का संकेत हो सकता है, रक्षात्मकता का नहीं। किसी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार, उनकी आधार रेखा को समझना भी महत्वपूर्ण है, ताकि आप असामान्यताओं या बदलावों को पहचान सकें। नमस्ते। पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक बुक के इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को और विस्तार से समझते हैं। प्रेरणाओं की पहचान करना। यह खंड इस बात पर प्रकाश डालता है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है, उसके पीछे एक कारण होता है, चाहे वो कारण उन्हें खुद भी पता ना हो। इन कारणों को ही प्रेरणा कहते हैं। किताब हमें इन अंतर्निहित प्रेरणाओं को समझने पर जोर देती है, क्योंकि यही हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी करने की कुंजी है। हर क्रिया के पीछे एक कारण। किंग का मानना है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के कार्य नहीं करता। ये उद्देश्य कभी कभी बहुत सीधा हो सकता है, जैसे प्यास लगने पर पानी पीना, तो कभी बहुत जटिल, जैसे दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों का बलिदान करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यवहार एक आंतरिक आवश्यकता या इच्छा से प्रेरित होता है। खुशी की इच्छा और दर्द से बचना, यह मानवीय प्रेरणा का सबसे मूलभूत सिद्धांत है। लोग स्वाभाविक रूप से सुखद अनुभवों की ओर आकर्षित होते हैं और दर्दनाक या अप्रिय अनुभवों से दूर भागते हैं। खुशी की ओर, इसमें न केवल शारीरिक सुख शामिल है, बल्कि भावनात्मक संतुष्टि, अनुमोदन, प्रेम, सफलता और आत्मपूर्ति की भावना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत इसलिए करता है ताकि उसे पदोन्नति मिले, खुशी, या कोई रिश्ता इसलिए बनाता है ताकि उसे भावनात्मक जुड़ाव मिले, खुशी। दर्द से बचना, इसमें शारीरिक दर्द के साथ साथ भावनात्मक दर्द, अस्वीकृति, विफलता, आलोचना और असुरक्षा से बचना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहस से बचता है ताकि संघर्ष और भावनात्मक दर्द से बचा जा सके, या कोई अपनी गलतियों को छुपाता है ताकि आलोचना के दर्द से बचा जा सके।
मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये मनोविज्ञान का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे अब्राहम मास्लो ने प्रस्तावित किया था। किंग इस सिद्धांत का उपयोग ये समझाने के लिए करते हैं कि कैसे विभिन्न आवश्यकताएं मानवीय व्यवहार को प्रेरित करती हैं। ये पदानुक्रम एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें निचली परतें मूलभूत आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और ऊपरी परतें उच्च स्तरीय आवश्यकताओं का। जब निचली आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तभी व्यक्ति उच्च आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है। शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, भोजन, पानी, नींद, आश्रय, कपड़े, ये सबसे बुनियादी और शक्तिशाली प्रेरक है। सुरक्षा आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स, व्यक्तिगत सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, दुर्घटनाओं से बचाव। प्रेम संबंध आवश्यकताएं, लव बिलोंगिंग नीड्स, दोस्ती, परिवार, आत्मीयता, समूह में शामिल होना। लोग अकेलेपन से बचने और जुड़ाव महसूस करने की इच्छा रखते हैं। सम्मान आवश्यकताएं, एस्टीम नीड्स, आत्मसम्मान, दूसरों से सम्मान, उपलब्धि, स्वतंत्रता, स्थिति। लोग अपनी क्षमताओं और मूल्य को मान्यता देना चाहते हैं। आत्मबोध आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करना, व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता, उद्देश्य की भावना। ये वो आवश्यकता है जहां व्यक्ति अपने उच्चतम आत्म की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। किंग बताते हैं कि किसी व्यक्ति को समझने के लिए हमें यह पहचानना होगा कि वे वर्तमान में मास्लो के पदानुक्रम में किस स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अहंकार की रक्षा करने की आवश्यकता, नीड टू प्रोटेक्ट वंस ईगो, ये एक शक्तिशाली, अक्सर अचेतन प्रेरणा है। लोग स्वाभाविक रूप से अपनी आत्मछवि, अपनी पहचान और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हैं। जब उनका अहंकार खतरे में होता है या चुनौती दी जाती है तो वे अप्रत्याशित तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसमें झूठ बोलना, बहाने बनाना, दूसरों पर दोष मढ़ना या यहां तक कि आक्रामक होना भी शामिल हो सकता है। किसी के व्यवहार को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे कब अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके तर्क को दरकिनार कर सकता है। इन चालकों को समझना हमें न केवल ये समझने में मदद करता है कि लोग क्यों कार्य करते हैं, बल्कि हमें ये अनुमान लगाने में भी मदद करता है कि वे भविष्य में कैसे कार्य कर सकते हैं। व्यक्तित्व विज्ञान और वर्गीकरण, ये खंड विभिन्न व्यक्तित्व ढांचों का परिचय देता है जो हमें लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करते हैं। किंग जोर देते हैं कि ये मॉडल निश्चित लेबल नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक प्रवृत्तियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और ये समझने में मदद करते हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। व्यक्तित्व ढांचे का उद्देश्य, ये मॉडल हमें लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के पैटर्न को समझने के लिए एक भाषा और एक ढांचा देते हैं। वे हमें ये जानने में मदद करते हैं कि कुछ लोग कुछ स्थितियों में एक खास तरीके से प्रतिक्रिया क्यों करते हैं, जबकि अन्य अलग तरीके से। बिग 5 ओशन व्यक्तित्व लक्षण, ये मनोविज्ञान में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और शोधित व्यक्तित्व मॉडल में से एक है। इसमें 5 व्यापक आयाम शामिल हैं। ओपननेस, खुले विचार, नए अनुभवों, विचारों और अवधारणाओं के प्रति कितनी उत्सुकता है। उदा, रचनात्मक, जिज्ञासु बनाम रूढ़िवादी, अपरिवर्तनशील। कॉन्शियसनेस, कर्तव्यनिष्ठा, कितना संगठित, जिम्मेदार और आत्म अनुशासित है। उदा, मेहनती, व्यवस्थित बनाम लापरवाह, अव्यवस्थित। एक्सट्रावर्शन, बहिर्मुखता, दूसरों के साथ बातचीत करने और सामाजिक उत्तेजना की कितनी आवश्यकता है। उदा, मिलनसार, ऊर्जावान बनाम शांत, एकांत प्रिय। अग्रीएबलनेस, सहमतिशीलता, दूसरों के प्रति कितना दयालु, सहयोगी और सहानुभूतिपूर्ण है। उदा, सहयोगी, भरोसेमंद बनाम आलोचनात्मक, असंगत। न्यूरोटिसिज्म, भावनात्मक अस्थिरता, नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता, उदासी, क्रोध का अनुभव करने की प्रवृत्ति। उदा, चिंतित, मूडी बनाम शांत, स्थिर।
इन लक्षणों को समझना हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कोई व्यक्ति संभावित रूप से तनाव, टीम वर्क या परिवर्तन के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देगा। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI ये एक लोकप्रिय स्वरिपोर्ट प्रश्नावली है जिसे कार्ल जंग के मनोवैज्ञानिक प्रकारों के सिद्धांत पर आधारित किया गया है। ये 16 विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों में से एक को वर्गीकृत करता है, जैसे कि ISTJ, ENFP आदि। MBTI लोगों को ये समझने में मदद करता है कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं, जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं और अपने बाहरी दुनिया से कैसे बातचीत करते हैं। किंग बताते हैं कि भले ही MBTI को वैज्ञानिक रूप से बिग 5 जितना कठोर नहीं माना जाता, फिर भी ये आत्म जागरूकता और दूसरों के साथ संचार को बेहतर बनाने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। एनीग्राम ये व्यक्तित्व का एक और शक्तिशाली मॉडल है जो 9 परस्पर जुड़े व्यक्तित्व प्रकारों का वर्णन करता है। प्रत्येक प्रकार की अपनी अनूठी प्रेरणाएं, भय और इच्छाएं होती है। एनीग्राम अक्सर किसी व्यक्ति के व्यवहार के क्यों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, न कि केवल क्या। ये व्यक्तिगत विकास और दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ाने में मदद कर सकता है। धोखाधड़ी का पता लगाना, लाई डिटेक्शन, ये खंड इस धारणा को तोड़ता है कि झूठ का पता लगाना सिर्फ एक बताने वाले संकेत जैसे नाक खुजलाना को पहचानने जितना आसान है। किंग इस बात पर जोर देते हैं कि ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की बातचीत की समग्र गतिशीलता और उसके संज्ञानात्मक भार का अवलोकन करना शामिल है। एकल संकेतों से बचें। किताब इस बात पर जोर देती है कि कोई एक झूठ का निश्चित संकेत नहीं होता। अक्सर जो लोग धोखाधड़ी का पता लगाने में नए होते हैं, वे किसी एक शारीरिक हावभाव या आंखों के संपर्क में कमी पर तुरंत कूद पड़ते हैं। लेकिन जैसा कि किंग बताते हैं, ये संकेत किसी और बात के कारण भी हो सकते हैं, जैसे घबराहट, शर्मिंदगी या यहां तक कि सिर्फ ठंड लगना। इसलिए किसी एक संकेत पर आधारित निष्कर्ष निकालना अविश्वसनीय और भ्रामक हो सकता है। बातचीत की गतिशीलता और संज्ञानात्मक भार। झूठ बोलना सच बोलने से कहीं अधिक मानसिक प्रयास लेता है। झूठे को एक कहानी गढ़नी होती है, उसे सुसंगत रखना होता है और उसे सच दिखाने की कोशिश करनी होती है, जबकि साथ ही वो अपनी वास्तविक भावनाओं को भी छिपा रहा होता है। इस अतिरिक्त मानसिक प्रयास को संज्ञानात्मक भार कहा जाता है। जब किसी पर संज्ञानात्मक भार बढ़ता है तो उनके व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव आ सकते हैं। बातचीत की गतिशीलता इसमें शामिल है कि व्यक्ति कैसे प्रश्नों का उत्तर देता है, उनकी प्रतिक्रिया कितनी त्वरित है, क्या वे विवरण जोड़ने या हटाने की कोशिश करते हैं और क्या वे बार बार अपनी कहानी बदलते हैं। व्यावहारिक तकनीकें, खुलेंत या अप्रत्याशित प्रश्न। झूठ बोलने वाला अक्सर अपनी कहानी को पहले से तैयार करके रखता है। जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनके लिए तैयार उत्तर नहीं होता, जैसे मुझे उस दिन के बारे में अधिक विवरण बताओ जिसमें तुमने क्या खाया और तुमने किसके साथ बातचीत की, तो झूठा अक्सर घबरा जाता है। उसे उसी क्षण विवरण गढ़ना पड़ता है, जिससे उसके भाषण पैटर्न जैसे हिचकिचाहट, दोहराव या बहुत अधिक स्पष्टीकरण और आत्मविश्वास, घबराहट, नजरें चुराना में बदलाव आ सकते हैं। शारीरिक भाषा में बदलाव। एक झूठा व्यक्ति अपने शरीर को अधिक स्थिर रखने की कोशिश कर सकता है या इसके विपरीत अत्यधिक बेचैन हो सकता है। वे अपनी आवाज की टोन, गति या पिच में बदलाव दिखा सकते हैं। आधारभूत व्यवहार, बेसलाइन बिहेवियर को समझना। किसी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार पैटर्न, उनकी आधार रेखा को जानना धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अलग होता है। एक व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से कम आंखें मिलाता है, उसके लिए आंखें न मिलाना झूठ का संकेत नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो आमतौर पर सीधा संवाद करता है, वो अचानक आंखें चुराने लगता है और बेचैन हो जाता है, तो ये एक संभावित संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। किंग इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आप पहले ये समझें
कि व्यक्ति आमतौर पर कैसा व्यवहार करता है। अवलोकन की शक्ति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। किंग इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लोगों को पढ़ना केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक सीखने योग्य कौशल है, जिसके लिए निरंतर अभ्यास और दो प्रमुख क्षमताओं, तीव्र अवलोकन और विकसित भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। तीव्र अवलोकन ये केवल देखने से कहीं अधिक है। ये बारीकी से देखने और विवरणों पर ध्यान देने की क्षमता है, जिन्हें अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। इसमें शामिल है सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना, जैसे कि किसी के चेहरे पर एक क्षणिक चमक, कंधे का हल्का सा सिकुड़ना या आवाज की टोन में बदलाव। पैटर्न की पहचान करना, लोग कुछ स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या कोई विशेष व्यक्ति तनाव में होने पर हमेशा अपने होंठ काटता है। संदर्भ को पढ़ना, न केवल व्यक्ति पर ध्यान देना, बल्कि उसके आसपास के वातावरण और अन्य लोगों के साथ उसकी बातचीत पर भी ध्यान देना। क्या उनका व्यवहार स्थिति के लिए उपयुक्त है। विकसित भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ एक व्यक्ति की अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, उनका प्रबंधन करने और उनका उपयोग अपने व्यवहार और विचारों का मार्गदर्शन करने की क्षमता है। ये लोगों को पढ़ने की कुंजी है, क्योंकि ये आपको सहानुभूति रखने और दूसरों के भावनात्मक अनुभवों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। इसमें शामिल है अपनी भावनाओं को पहचानना। यदि आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो दूसरों की भावनाओं को समझना मुश्किल होगा। आत्मजागरूकता EQ का आधार है। दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखना, खुद को दूसरे के स्थान पर रखने और ये महसूस करने की क्षमता कि वे क्या अनुभव कर रहे होंगे। यह आपको दूसरों के व्यवहार के पीछे की भावनात्मक प्रेरणाओं को समझने में मदद करता है। अकथित पर ध्यान देना, लोग हमेशा वो नहीं कहते जो वे महसूस करते हैं। वास्तव में अक्सर वे बहुत कुछ छिपाते हैं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति न केवल शब्दों को सुनता है, बल्कि विराम, पॉजेस, आवाज की टोन ऑफ वॉइस, अनकही बातें, अनसेड थिंग्स और शब्दों के पीछे के अर्थ, अंडरलाइंग मीनिंग पर भी ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, कोई कह सकता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में थकान या निराशा साफ झलक रही हो। EQ आपको इस असंगति को पहचानने में मदद करता है। संबंध बनाना और दूसरों को प्रभावित करना, बिल्डिंग कनेक्शंस एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। किताब का अंतिम लक्ष्य सिर्फ लोगों को समझना नहीं है, बल्कि इस समझ का उपयोग सामाजिक अंतःक्रियाओं को बेहतर बनाने और अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए करना है। सामाजिक बातचीत में सुधार। जब आप दूसरों की प्रेरणाओं, भावनाओं और व्यक्तित्व को समझते हैं, तो आप अपनी बातचीत को उनके अनुरूप ढाल सकते हैं। इससे गलतफहमी कम होती है, संघर्षों का बेहतर प्रबंधन होता है और अधिक सार्थक संबंध बनते हैं। आप ये जान पाएंगे कि किसी व्यक्ति से कैसे संपर्क करें, कब सुनना है, कब बोलना है और किन विषयों से बचना है। गहरे संबंध बनाना, लोगों को वास्तव में समझने से आप उनके साथ अधिक प्रामाणिक और सार्थक स्तर पर जुड़ सकते हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है, तो वे अधिक खुलने और आप पर भरोसा करने की संभावना रखते हैं। ये दोस्ती, रोमांटिक रिश्तों और पारिवारिक संबंधों में अंतरंगता और विश्वास को बढ़ाता है। अधिक प्रेरक और मिलनसार बनना। जब आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या प्रेरित करता है, तो आप अपने विचारों या प्रस्तावों को इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं जो उनके लिए अधिक आकर्षक हो। आप उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप अपनी बात रख सकते हैं। इससे आप बातचीत में अधिक प्रभावशाली बनते हैं, चाहे वो बिक्री की पिच हो, एक टीम मीटिंग हो या किसी मित्र को सलाह देना हो। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करना। छिपे हुए संदेशों और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता आपको किसी भी सामाजिक वातावरण में आत्मविश्वास और नियंत्रण के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। आप जल्दी से आकलन कर सकते हैं कि कोई बैठक कैसी चल रही है, कौन असहज महसूस कर रहा है
या कौन नेतृत्व की भूमिका लेना चाहता है। ये कौशल आपको व्यक्तिगत जीवन, जैसे परिवार के झगड़े सुलझाना, और व्यावसायिक जीवन, जैसे बातचीत करना, टीम बनाना, दोनों में सफल होने में मदद करता है। ये किताब न केवल आपको दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, बल्कि ये आपको अपनी खुद की सामाजिक बुद्धिमत्ता को निखारने का भी अवसर देती है। रीड पीपल लाइक अ बुक के सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल दूसरों के छिपे हुए संदेशों को पढ़ पाएंगे, बल्कि अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में भी एक नया आयाम जोड़ पाएंगे। तो क्या आप मानवीय व्यवहार के रहस्यों को जानने और अपनी संचार क्षमताओं को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं?